हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी क्लास बोर्ड में। प्यारे छात्रों, यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए तैयारी करते हैं या आप तैयार हैं, 21 फरवरी वाले दिन जो आपका साइंस का पेपर पढ़ने वाला है, उस दिन के लिए आप फाइनली तैयार हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही धुरंधर साबित होने वाला है। क्योंकि मैंने पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाकर एनालिसिस किया हूँ, तो इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, यह क्वेश्चन सामने आया जो 21 फरवरी वाले दिन यानी कि साइंस का पेपर जो पड़ेगा, उस पेपर के साथ इसमें जो मैं 30 क्वेश्चन कवर किया हूं, उस क्वेश्चन के साथ ये टकराने का संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। उस पेपर के साथ प्यारे छात्रों, इसमें से जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ, यह उस पेपर से लड़ने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस क्लास को पूरी जरूर करेगा। अगर आप कर लेते हैं तो 21 फरवरी वाले दिन के लिए आपका मस्ट टॉनिक हो जाएगा। हाँ प्यारे छात्रों, आपके लिए मस्ट टॉनिक हो जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन इसमें कवर किया, इसे आपको घोल कर पी जाना है। शुरू से लास्ट तक देखने का मतलब है इस प्रश्न को आपको घोल कर पी जाना है और उस दिन जाएंगे और सीधे सीधे आप गोला मार कर आएंगे। तो चलिए प्यारे छात्रों, ज्यादा देर नहीं करते हुए पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। हाँ प्यारे छात्रों, पहले नंबर प्रश्न से शुरू करने से पहले यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस क्वेश्चन होगा और एक प्रत्येक दिन आपको देते रहेंगे और आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए, आप पहला नंबर प्रश्न जो सभी छात्रों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, और एवं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो प्यारे छात्रों, हम बता दें कि स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है, इनमें से सभी होता है, यानी क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चलिए प्यारे छात्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, शोषण के अंतिम उत्पाद है। तो प्यारे छात्रों, शोषण के अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, CO2, H2O और ऊर्जा बनता है। शोषण के अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2, H2O और ऊर्जा बनता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे छात्रों, हीमोग्लोबिन के कमी से जो होता है वह निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है? निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मुद्रा माने रुपया जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। तो प्यारे छात्रों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ATP। ATP क्या है? मुद्रा के रूप में जाना जाता है, कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखना है। इसमें हम सारे जितने भी प्रश्न बताएंगे, यह सारे प्रश्न आपके 21 फरवरी वाले दिन जो साइंस का पेपर पढ़ने वाला है उसके साथ टकराएगा, ये बात याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो प्यारे छात्रों, पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वो जल का वहन, यानी जल जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उसके लिए यह उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन। पादप में जाइलम का उत्तरदायी है तो जल का वहन, यानी कि जल के आवागमन के लिए उत्तरदायी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्यारे छात्रों, 6 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में, यानी कि नाई के दुकान में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो प्यारे छात्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी धनात्मक होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है?
यानी कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप देखते होंगे साइड के मिरर में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और यह पक्ष दृश्य का जो प्रतिबिंब होता है वो दिखाता है, और वह बड़े आकार में जो वस्तु होता है उस आकार को छोटे करके उत्तल दर्पण का दिखाना कार्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। हम लोग के घर में जो शीशा ऐनक होता है वह जो दर्पण होता है वह प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो प्यारे छात्रों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वह बनता है अवतल दर्पण में। किसमें? तो अवतल दर्पण में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, और अवतल दर्पण में। ठीक है, यहाँ पे जितने सारे प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न को अपने दिमाग में ऐड करते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो प्यारे छात्रों, यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा का जो होता है वह सबसे ज्यादा या अधिक अपवर्तनांक होता है। इसे आपको याद रखना है, VVI क्वेश्चन है, इसे आपको भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको VVI की तरह दिमाग में ऐड कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो प्यारे छात्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो प्यारे छात्रों, जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रही है उनका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। प्यारे छात्रों, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है यह 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो प्यारे छात्रों, चाकू से काटने वाला जो इनमें से पदार्थ है वह है लिथियम। क्या है? लिथियम है। इसका सही जवाब लिथियम होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, अथवा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यह भी प्रश्न एकदम VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इससे भी आपको एकदम स्टार लगाकर दिमाग में ऐड कर लेना है, यानी कि फिक्स कर लेना है। मतलब इसमें हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे VVI ही हैं, तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। छात्रों, यदि आपका जवाब बोल्ट है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? प्यारे छात्रों, यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी की तरफ है तो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब है। क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। इसे भी आपको स्टार लगाकर ऐड कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर्य है, अचर्य रहता है? तो प्यारे छात्रों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप होता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कर रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो हमारा और आपका जो मस्तिष्क है, किस किस काम के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे कर रहा है हृदय संपदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए। तो प्यारे छात्रों, इसका जो जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क उत्तरदायी के लिए इनमें से सभी होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 कराए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो प्यारे छात्रों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित होता है? तो प्यारे छात्रों, इसका जवाब होगा ए और बी दोनों, एड्स और गोनिया। एड्स और गोनोरिया, यह दोनों होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग होता है? तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिट्यूरी। क्या? पिट्यूरी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? प्यारे छात्रों, यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बोर्ड परीक्षा के फायदे के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा में फायदे के लिए यहाँ से आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे वो प्रश्न जाकर टकराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाए और बिहार बोर्ड परीक्षा उठा पाए। तो प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है एक पादप हार्मोन है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में यानी कि कार्बन डाई गैस की जो उपस्थिति है वो प्यारे बच्चों 0.03% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 0.03% होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम लोग तो जानते ही हैं श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है प्यारे बच्चों वो हरा होता है, यानी कि पत्तियों में जो हरा दिखाई देता है वो क्लोरोफिल होता है। और उस वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोफिल है। क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है वह हरा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 29वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न होगा। उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, कुटपाद जो होता है वह अमीबा में पाया जाता है, जो पहले चैप्टर में है। पहले चैप्टर में क्या है? अमीबा को अध्ययन करने के लिए मिलता है। और अमीबा जो है वह अमीबा में जो होता है वह कुटपाद पाया जाता है। कुटपाद के माध्यम से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अपना भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीबा। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा पाया जाता है। तो प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखे होंगे। अगर देख लिए होंगे तो जरूर से जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में जो साइंस का पेपर 21 फरवरी के दिन पढ़ने वाले हैं, उस दिन आपके क्वेश्चन पेपर के साथ यह प्रश्न लड़ेंगे। यह तो गारंटी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे तो आप जो इस वीडियो से 30 प्रश्न किए हैं, इस 30 प्रश्न में से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर के साथ लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए। और आने वाले हर एक वीडियो हम ऐसा आपको देंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। जब तक के लिए प्यारे छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।